आपने कुछ दिन पहले ये देखा होगा कि बागेश्वर धाम से वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दोस्तों कुछ महिलाओं को एम्बुलेंस में भर के एक स्टेशन तक छोड़ने के लिए लेके जाए थे। लेकिन उस महिलाओं ने दोस्तों सीधे बागेश्वर धाम की समिति के लोगों को और सेवादारों को ही आरोप ठहरा दिया, ये पता नहीं हमको कहाँ लेके जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों आइए आपको इस मामले की पूरी जानकारी देते हैं और भी कुछ नई चीज बताते हैं। आजकल दोस्तों बागेश्वर धाम में आपने देखा होगा कि वहां पर नशेड़ी, गंजेड़ी और तरह तरह के लोग वहां पर आके डेरा डाल दिए, क्योंकि बागेश्वर धाम का जो परिसर है वो बहुत बड़ा हो गया। वहां पर अन्य क्षेत्र चलता है, वहां पर पीने, खाने, रहने और हर चीज की व्यवस्था निःशुल्क है। होटल उसमें पैसा लगता है, लेकिन और भी जगहों पर जहां पर उनका परिसर बना रखने का वहां पर कोई पैसा नहीं लगता है। बाकायदा वहां पर लोग आ रहे हैं, रुक रहे हैं और बाकायदा कई दिनों तक रुके रहते हैं। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन के लिए, कई लोग तो महीनों से हैं, कई लोग तो कोई सालों से भी हैं। उन सबके ऊपर दोस्तों बागेश्वर धाम की टीम ने सर्च किया कि कौन क्या कर रहा है और फिर उसके बाद उन्होंने एक्शन लेना चालू कर दिया। एक्शन ये लिया कि जो बहुत दिन से रुके हुए हैं उनको बाकायदा उन्होंने उनके नाम पता लिए, उनकी जानकारी इकट्ठा करी और उनको फिर गाड़ियों में भर भर कर उनको स्टेशन तक भेजा और कुछ पैसे दे दिए किराए के लिए कि वो जहाँ से आए थे वहाँ जा सकें। यहीं पर दोस्तों जब ये बात पुलिस को मालूम पड़ती है, वहाँ के अधिकारियों को मालूम पड़ती है, तो वो भी अनाउंस करते हैं। सुनिए वो क्या अनाउंस करते हैं। बागेश्वर धाम में कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसके संबंध में आज हम लोगों ने ढाबे और फिर जो संबंधित होटल ढाबे हैं इनको चेक किया गया, चिन्हित किया गया। कुछ जगह कमियां पाई गई, कुछ जगह आधार कार्ड, मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं है और कुछ जगह आधार कार्ड नहीं लेना पाया गया। उसमें ढाबे मालिक को और उनके ऑनर को चेतावनी दी गई है कि आप इनका प्रॉपर वेरिफिकेशन कराएं और फिर जो धाम में आसपास जितने भी होटल ढाबे हैं उनके जो ऑनर हैं उनके साथ कर्मचारी हैं उनका प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन कराना सुनिश्चित करें। इसमें 2 दिवस का टाइम दिया गया है। अगर ऐसी बाद में अगर 2 दिवस के बाद हमारी एक टीम आकर के सभी होटल ढाबे हैं उनको चेक करेगी, वहाँ पे दस्तावेज चेक किए जाएंगे। अगर इसमें कमी पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध करने की कार्रवाई की जाएगी और जो कोई व्यक्ति संदिग्ध या फिर किसी प्रकार की अवैध गतिविधि में अगर संलिप्त है तो उस पर भी हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि सबसे प्रायोरिटी हमारे यहाँ धाम के जो आस्था और श्रद्धालु आते हैं उनको हमारा उद्देश्य है सुरक्षा प्रदान करना। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से अधिकारी साहब ने अनाउंस किया कि अब आप लोगों का जो भी बागेश्वर धाम आएगा उनका आधार कार्ड, उनका मतलब आइडेंटिटी कार्ड होना बहुत जरूरी है। वो कुछ ना कुछ लेके आए, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी है उनका मतलब वेरिफिकेशन होगा, फिर कहीं जाके आपको बागेश्वर धाम में एंट्री मिलेगी। अगर कोई स्थिति में संदिग्ध स्थिति में कोई व्यक्ति पाया जाता है और वहाँ की पुलिस को या फिर वहाँ के सेवादारों को शक होता है तो उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की जाएगी और ऐसा होना चाहिए। और उन्होंने होटल वालों को भी यही बात कही। होटल में गए सभी होटल वालों को समझाया कि अगर आप बिना वेरीफाई किए, बिना आइडेंटिटी लिए अगर इनको अपनी होटल में बिठाते हो, होटल में रुकने की जगह देते हो तो आपके ऊपर और आपके होटल के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह वहां पर सूचना जारी की गई। अब दोस्तों अगर आप बागेश्वर धाम जा रहे हो तो आइडेंटिटी कार्ड जरूर लेके जाए और ये बहुत अच्छा हुआ। इससे ये होगा दोस्तों जो लोग फ्री में खा रहे हैं, फ्री में वहां पर रह रहे हैं, फ्री में वहां पर डर रहे हैं और जिन्हें कोई काम नहीं है वहां पर सिर्फ वहां पर रह के लड़ाई झगड़ा करना है और वहां पर दोस्तों नशा करना है, उन सब के लिए लगाम लग जाएगी। ऐसा होना बहुत जरूरी है और जो सही श्रद्धालु हैं, जो सही माता में दर्शन करने आए हैं, उनको वहां पर जगह मिलेगी, वो दर्शन करके सीधे चले जाते हैं, रुकते तो है नहीं है। और जितने लोग सामान लेके आ रहे हैं उन सामान को भी चेक करना चाहिए। ये चेक करना चाहिए कोई गुटखा लेके तो नहीं आ रहा है, कोई शराब लेके तो नहीं आ रहा है, कोई दोस्तों खाने पीने की ऐसी चीज तो नहीं लेके आ रहा है जो अलाउ नहीं है। और बहुत सारी चीजें को चेक करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आग में झाड़ काट लिया जाता है। इसलिए दोस्तों सबके बैग चेक होना चाहिए, बैग में क्या क्या लेके जाया जा रहा है, सारी चीजों को चेक करना चाहिए। वहां पर स्कैनर लगा देना चाहिए, वहां पर कुछ लोगों को ऐसे बैठा देना चाहिए गेट के पास कि लोगों को चेक करे फिर एंट्री जाने दे। इससे ये होगा दोस्तों कि वहां पर असामाजिक लोग नहीं रुकेंगे और जो 1 दिन से 2 दिन तक जा रुके हुए हैं उनको तुरंत इमीडिएटली निकाला जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इससे ये होगा दोस्तों आपका धाम सुरक्षित रहेगा और ऐसी गलत गतिविधियां कभी नहीं होगी।